दोस्तों आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स ऑफ लाइट पॉइंट्स फॉर इंटीरियर इल्यूमिनेशन, कैलकुलेशन ऑफ इंडोर एंड आउटडोर। ठीक है, बेसिकली ये जो टॉपिक है ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन में आता है। ठीक है, लेकिन इसका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी है जिसके द्वारा आपको ये सब समझना पड़ता है कि क्या होता है इंटीरियर इल्यूमिनेशन, क्या होता है एक्सटीरियर इल्यूमिनेशन। इसके बिना समझे आप इसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि इस वीडियो के दो पार्ट हो गए, एक आपका थ्योरेटिकल पार्ट हो गया और एक आपका न्यूमेरिकल पार्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए इस वाले वीडियो में हम थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट सेकेंड लेक्चर होगा, मतलब कल एक और लेक्चर आएगा, उसके बाद जो दूसरा लेक्चर आएगा उसमें मैं न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर कराऊंगा। तो उसमें इसके भी जो न्यूमेरिकल पोर्शन होंगे उसको भी मैं कवर कराते चलूँगा। ठीक है, उस वाले न्यूमेरिकल पोर्शन में कम से कम मैं 20 से 25 क्वेश्चन लूँगा जिसमें आपके पूरे चैप्टर के सभी क्वेश्चंस उसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए बेसिकली हम बात करने वाले क्या हैं इस वाले वीडियो में, लाइटिंग स्कीम्स के बारे में। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक है ना आपका कि इंटीरियर इल्यूमिनेशन, कैलकुलेशन ऑफ इंडोर एंड आउटडोर, यह इसका मतलब ये है कि जो लाइटिंग स्कीम्स है वो कितने टाइप्स की हैं एंड उसमें जो आपके लाइट्स लग रहे हैं वो कितनी दूरी पे लग रहे हैं या वो कौन से लाइट्स हैं, इनके बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं पहले तो इंटीरियर इल्यूमिनेशन के बाद, उसके बाद है एक्सटीरियर इल्यूमिनेशन एंड थर्ड है इल्यूमिनेशन ऑफ पब्लिक वेज। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिकली मोटे मोटे तौर पर। लेकिन जो मेन आपके डायरेक्ट स्कीम होते हैं वो क्या होते हैं, एक डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम है, एक इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम है एंड सेमी डायरेक्ट एंड सेमी इनडायरेक्ट, और लास्ट वाला है आपका जनरल लाइटिंग स्कीम। तो ये बेसिकली हम 8 पॉइंट्स को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं या आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे इस चैनल से बहुत ज़्यादा आपको लाभ होने वाला है, फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा लाभ होगा, और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेन बात आता है लाइटिंग स्कीम के बारे में। ठीक है, आपके सामने कोई भी स्कीम नाम का आता है। स्कीम क्या होता है? योजना। ठीक है, योजना मतलब क्या होता है कि किस स्कीम के अंतर्गत आप कौन सी लाइट कैसे फिटिंग करोगे। जैसे कि यहाँ पे आपको कई टाइप के स्कीम्स दिखाए गए हैं। एक आपका डायरेक्ट हो गया, एक हो गया इनडायरेक्ट, एक आ गया सेमी डायरेक्ट, सेमी इनडायरेक्ट, डिफ्यूज्ड। इस प्रकार के कई प्रकार के स्कीम्स हो गए जिसके अनुसार आप अपने लाइट को फिक्स करते हो। ठीक है, तो ये हो गया लाइटिंग स्कीम। अब देखिए मैंने इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है क्या कि प्रकाश योजना बनाते समय, मतलब लाइटिंग स्कीम बनाते समय यदि इल्यूमिनेशन का हम सही यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की काफ़ी हद तक बचत की जा सकती है। मतलब क्या है, आपको कम लाइटिंग चाहिए, मतलब आप को कोई कम ऐसा वो काम है जहाँ पर आपको ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं है, मतलब या आप महीन काम नहीं कर रहे हो, वहाँ पे मोटे मोटे तौर पर आप वहाँ पे बस क्या कर रहे हो, किसी चीज़ की पैकेजिंग कर रहे हो और वहाँ पे आप एकदम हाई लाइटिंग, हाई कैपेसिटी वाली लाइटिंग, हाई इंटेंसिटी वाली लाइटिंग आप वहाँ पे लगा दोगे तो वहाँ पे एनर्जी जो होगी वो आपकी लॉस ही होगी, वो आपकी एनर्जी जो है वो बचत नहीं होगी, उसका लॉस ही होगा। तो इसलिए वहाँ पर आपको ये सब देखते हुए चलना है कि हमें किस प्रकार के इल्यूमिनेशन वाले लाइट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार हम जब लाइटिंग स्कीम्स को बनाते हैं तो उनके अंदर ये सभी इल्यूमिनेशन जो लेवल होता है इसको भी इंक्लूड करना होता है कि हमें किस लेवल पे कौन सा लाइटिंग स्कीम रखना है, कौन सी लाइट यूज करनी है। तो हम ये जो आपका लेवल आ गया, लेवल वाला, इसको भी हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड जो आपका सिलेक्शन ऑफ लाइट हो गया इसको भी हम डिस्कस करेंगे। हालांकि ये आपके नहीं है सिलेबस में लेकिन आ सकता है, इसलिए हम इसके बारे में एक छोटी सी वीडियो आपको बना के देंगे। उसके बाद देन हम एक न्यूमेरिकल पोर्शन देंगे और आप वहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा जो काफ़ी बड़ा चैप्टर था। ठीक है, देखिए इसके द्वारा लाइटिंग स्कीम से अगर अब हम इन सब चीज़ का यूज करते हैं, मतलब इल्यूमिनेशन लेवल का यूज करते हैं, तो हमें यह भी पता चल जाता है कि किसी मतलब जिस स्पेसिफिक स्थान के लिए, जिस स्पेसिफिक प्लेस के लिए हम उस इल्यूमिनेशन का यूज कर रहे हैं वहाँ पर कितने इल्यूमिनेशन की आवश्यकता है, कितने ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर की जो उसकी इंटेंसिटी है वो कितने आवश्यकता है वहाँ पे, उसके अनुसार हम बल्ब का यूज करेंगे। तो इसका भी हमें पता चल जाता है। तो ये लाइटिंग स्कीम्स हो गई एंड ये लाइटिंग स्कीम्स के आपके एडवांटेज हो गए। ठीक है, अब देखिए जो मोटे मोटे तौर पर अगर बात की जाए लाइटिंग स्कीम्स कितने टाइप्स की होती हैं तो ये आ जाती है आपकी
3 टाइप्स की। फर्स्ट होता है आपका इंटीरियर इल्यूमिनेशन, सेकंड होता है एक्सटीरियर इल्यूमिनेशन एंड थर्ड होता है इल्यूमिनेशन ऑफ पब्लिक वेज। बारी बारी से हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट है आपका इंटीरियर इल्यूमिनेशन। देखिए इंटीरियर इल्यूमिनेशन आपको इसके फर्स्ट वाले पार्ट को ही देख के यहाँ पे पता चला होगा। इंटीरियर मतलब कहीं ना कहीं आपको ये समझ में रहा कि अंदर का, ठीक है। इल्यूमिनेशन मतलब वही लाइटिंग वाला, मतलब अंदर की जो लाइटिंग सब स्कीम हो गए ना, वो आपके क्या आ गए, इंटीरियर इल्यूमिनेशन में आ गए। जैसे यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, या आपका घर है, या आपका टेम्पल है, तो यहाँ अंदर आप देख रहे होगे कई प्रकार के लाइटिंग का यूज किया गया है, तो ये क्या हो गए, इंटीरियर इल्यूमिनेशन। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है थ्योरी में कि इस स्कीम के अंतर्गत एक छोटे से या 1 या 2 कमरे के मकान से लेकर बड़े भवन, मतलब जरूरी नहीं है 1 कमरा हो 2 कमरा, कोई भी हो, जो कोई बड़ा भवन हो उसके अंदर में, या कोई आधुनिक फ्लैट हो, मतलब जो इस समय फ्लैट बन रही हो, या कोई ब्लॉक ही हो, या कोई हॉस्पिटल हो, कोई सिनेमा हो, कोई मंदिर हो, कहीं पे भी अंदर जो भी लाइट लगा जाते हैं उसे हम इंटीरियर इल्यूमिनेशन के अंतर्गत रखते हैं। सेकेंड आ जाता है आपका एक्सटीरियर इल्यूमिनेशन। मतलब अब यहाँ पे इंटीरियर था, अब यहाँ पे क्या आ गया, एक्सटीरियर मतलब बाहरी। आप यहाँ पे देख रहोगे, ये मैंने फिगर दोनों फिगर लगाया है, इसमें ये जो लाइटिंग लगी हुई है सब कहाँ लगी हुई हैं, आपके बाहर लगी हुई हैं। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि इस वाले स्कीम में जो आपकी भवन हो गए, जो मंदिर हो गए, या जो बाग बगीचे हो गए, इसमें जो बाहर की फ्लूइड लाइटिंग होती है, मतलब ऊपर से द्वारा जो लाइटिंग की गई होती है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये लाइटिंग दिख रही होगी, ये ऊपर ही तो है, तो ये लाइटिंग जो आती है आपके इस वाली स्कीम के अंतर्गत आती हैं। फ्लूइड लाइटिंग क्या होते हैं, खेलकूद के स्थानों पे भी यूज किया जाता है, रेलवे यार्ड्स में भी इसका यूज किया जाता है। रेलवे यार्ड्स मतलब जो रेलवे का एक तरह से परिवहन है, जहाँ पे कुछ सब कुछ उसके सामान वामान रखे रहते हैं, वहाँ पे भी इनका यूज किया जाता है। तो ये सेकंड था आपका एक्सटीरियर इल्यूमिनेशन। एंड थर्ड है आपका इल्यूमिनेशन ऑफ पब्लिक वेज, ठीक है। अब देखिए आपको नाम से ही पकड़ के चलना है, आपको रटना नहीं है, आपको नाम से ही पकड़ के चलना है। अभी तक आपने इंटीरियर पढ़ा, एक्सटीरियर पढ़ा, अब आप पढ़ रहे हो इल्यूमिनेशन ऑफ पब्लिक वेज या पब्लिक वेज इल्यूमिनेशन, ठीक है। अब पब्लिक वेज इसका मतलब क्या है, पब्लिक मतलब हम लोग, नॉर्मल पर्सन, वेज मतलब क्या हो गया, रास्ता, मतलब नॉर्मल लोगों के लिए जो रास्ता है वहां पर जो लाइटिंग लग रही है वो किसके अंतर्गत आ रही है, इस प्रकार के स्कीम्स के अंतर्गत, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होगे, नॉर्मल ये लगी हुई है, यहाँ पे देखिए ये रोड है और यहाँ पे ये सब लाइटिंग स्कीम्स लगी हुई हैं, लाइटिंग लगी हुई हैं। कुछ इस प्रकार की लाइटिंग्स आपके बाहर विदेशों में भी होती हैं। यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ पे लाइटिंग है सब रोड के साइड में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका मेन, अब मैंने जो थ्योरी लिखा वो क्या है कि आजकल सड़कों या जो आपके वेज हो गए, इस पर हाई गति के ट्रैफिक के बढ़ जाने से कस्बों इत्यादि के अंदर सड़कों पर समुचित इल्यूमिनेशन किया जाता है ताकि दुर्घटनाएं कम हो। मतलब क्या है, इस स्कीम का यूज कहाँ पर करते हैं, आजकल प्रेजेंट टाइम में ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इसके लिए जो अंदर जो गली होती हैं, जो बड़े जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं, वहाँ पर भी लाइटिंग सुविधा की जाती है इस वाले स्कीम के अंतर्गत, ताकि वहाँ उस मेन रोड से ट्रैफिक को हटाया जा सके। तो इस प्रकार की स्कीम का अंतर्गत, इसी प्रकार की स्कीम का यूज कहाँ किया जाता है, आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब देखिए मेन, अब टाइप पे आते हैं कि मेन टाइप क्या आपका आता है लाइटिंग स्कीम का। इसमें फर्स्ट है आपका डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। अब देखिए डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम का क्या मतलब है कि आपका कोई लाइट है, यहाँ से इससे प्रकाश एमिट हो रहा है और आप यहाँ पे कोई वस्तु रखे हो और उस पर यह डायरेक्ट लाइट दे रहा है, तो ये क्या हो गया आपका डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम्स, जो मैंने यहाँ पे भी दिखाया हुआ है, ठीक है। यह बेसिकली आप कहीं मॉल वॉल में जाते हो तो ऊपर छतों में ऐसी लाइटें फिक्स रहती हैं, तो वो क्या होती हैं, डायरेक्ट वाली लाइटिंग या डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम के अंतर्गत वो लगाई जाती है, ठीक है। अब देखिए इसका थ्योरी पार्ट्स मैंने बहुत छोटा लिखा है, क्या लिखा हुआ कि इस लाइटिंग स्कीम में लाइट सोर्स से सीधे पदार्थ पर या एल्यूमिनेट की गई जाने वाली सतह पर पड़ता है। मतलब क्या है, आपको जहाँ पे वर्क है वहाँ पर सीधे इस लाइट का प्रकाश पड़ता है। इस प्रकार के स्कीम को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। एंड जो आपका सेकेंड आता है वो आता है आपका इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। अब देखिए अभी तक हमने डायरेक्ट पढ़ा, डायरेक्ट मतलब नीचे की ओर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट में क्या होता है भाई, देखिए जैसे ये आपका घर हो गया, ये घर में ये देखिए ये वाली जो लाइटिंग यहाँ पे जो लगी हुई है ये आपकी नीचे जा रही है, इसका मतलब क्या, ये डायरेक्ट है। लेकिन अब देखिए ये किनारे किनारे भी तो लाइटिंग का यूज किया गया है, लेकिन इनका जो प्रकाश है वो ऊपर जा रहा है और ऊपर से ये आपका रिफ्लेक्ट होके नीचे आ रहा है, ठीक है, चारों तरफ फैल जा रहा है। एक तरह से ये भी एक लाइटिंग ही तो है, लाइटिंग स्कीम ही है।
तो इस प्रकार के लाइटिंग स्कीम को हम कहते हैं इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा होगा ये इस प्रकार का झूला, झूला नहीं बोल सकते, झूमर बोल सकते हो। तो इस प्रकार के झूमर में भी लाइट जब जलती है ना, तो इससे जो लाइट है वो ऊपर की ओर निकलती है। ठीक है, ऊपर की ओर निकलेगी तो ये जो आपका सरफेस ऊपर है, आपका जो रूफ है, वो जिस कलर का होगा उस पर यह रिफ्लेक्ट करेगी और ये चारों तरफ फैलेगी, जिससे आपको सब चीज़ें सही से दिखाई देंगी। ठीक है, देखिए इसके अंदर के क्या थ्योरी लिखी हुई है कि इस लाइटिंग स्कीम्स में लाइट सोर्स से सीधे पदार्थ पर नहीं पड़ता है, बल्कि इनडायरेक्ट रूप से डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन द्वारा पड़ता है। जिस प्रकार डायरेक्ट में आपका डायरेक्ट पड़ता था, यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे कोई वस्तु लगी तो इस पर डायरेक्ट पड़ता था, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या है, डायरेक्ट ना पड़ करके ऊपर की ओर लाइट जाती है और उसके रूप पे टकरा कर फिर नीचे मतलब डिफ्यूज हो जाती है, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाती है, जब होकर वह उस पदार्थ को पड़ती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, वो आता है सेमी डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। इस प्रकार की लाइटिंग स्कीम को भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा अपने घरों में, कुछ के लोगों के घरों में भी होगा, लेकिन ज़्यादातर ये होटल्स में या किसी ऑफिस में जो काफ़ी अच्छे सजावट के रूप में अपने घर को रखते हैं, वहाँ पे इन सब चीज़ों का यूज किया था। ठीक, अब देखिए सेमी मतलब क्या होता है, ना इधर बीच का। मतलब अभी तक आपने पढ़ा डायरेक्ट मतलब नीचे का लाइट आती थी, इनडायरेक्ट में पढ़ा आपने ऊपर की तरफ लाइट जाती थी। अब सेमी मतलब क्या हो गया भाई, सेमी डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या है, नीचे की ओर लाइट आ रही है, सेमी मतलब कुछ ऊपर भी जाएगी। तो उस प्रकार की लाइटिंग स्कीम को कहते हैं सेमी डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक बेसिकली रॉड जैसा लगा हुआ है और इसके अंदर कोई ऐसे रिफ्लेक्टर यूज किया गया है जो एक तो नीचे जा ही रहा है, साथ साथ में इस ऊपर भी लाइट फ्लो हो रही है। काफ़ी कम है लाइट, लेकिन ऊपर भी जा रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इसकी थ्योरी लिखी हुई है वो क्या थ्योरी है, क्या कि इस लाइटिंग स्कीम्स में ऐसे रिफ्लेक्टर का प्रयोग किया जाता है जो कि लाइट का अधिकतर भाग नीचे की ओर सीधे रूप से वर्किंग प्लेन पर भेजते हैं, लेकिन प्रकाश का कुछ भाग छत तथा दीवारों पर भी पहुंचता है। इस विधि में 60 से 90% तक प्रकाश जो है वो नीचे की ओर आता है, लेकिन जबकि 10% से 40% जो लाइट है वो ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, जिस प्रकार का आपका मटेरियल हो उस प्रकार से। उसके बाद आता है सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। आपने डायरेक्ट पढ़ा, नीचे की ओर लाइट उसकी आ रही है, इनडायरेक्ट पढ़ा, एक ऊपर जा रही है, उसको आप इनडायरेक्ट कहे। सेमी डायरेक्ट आपने पढ़ा कि डायरेक्ट मतलब नीचे आ रही है, सेमी मतलब आपका ऊपर भी है। अब यहाँ पर आप पढ़ोगे क्या कि एक आपका रूफ हो गया सेमी इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब ऊपर की ओर लाइट जा रही है, और सेमी मतलब क्या है, नीचे की ओर भी आ रही है। ठीक है, मतलब क्या है, ऊपर ज़्यादा है नीचे कम, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा हो। ऊपर देखिए प्रकाश आपको रूफ पे ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन नीचे कम दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन कुछ प्रकाश नीचे भी आ रहा है। ठीक है, देखिए थ्योरी में क्या लिखा हुआ कि इस लाइटिंग स्कीम्स में लाइट का कुछ भाग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन द्वारा तथा कुछ भाग सीधे रूप से मिलता है। मतलब क्या है, इस लाइटिंग स्कीम में जो भी लाइट आपकी लगाई जाती हैं उनसे ज़्यादातर जो लाइट है वह ऊपर की ओर जाता है और कुछ जो प्रकाश है वो नीचे की ओर भी आता है। ठीक, अब यहाँ पर आपको ये इस वाले पार्ट जो पॉइंट लिखा है इसमें तो आपको पता चल गया होगा कि इस स्कीम में जो लाइट है उसका अधिकतर भाग छत पर सीधा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के लिए जाता है, मतलब वहाँ से जाता है और वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। चारों तरफ देखिए फैल गया लाइट, आपका चारों तरफ फैल गया तो आपके कमरे में लाइट आ गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। उसके बाद आता है आपका जनरल लाइटिंग स्कीम, जो बेसिकली जनरल होता है। आपका एक लाइट भी हो सकता है जो आपका बल्ब है, ठीक है, वही चीज़ें हैं, नॉर्मल है। ये क्या होता है, ये चारों तरफ प्रकाश देता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक ऐसी लाइट का यूज किया गया है जो चारों तरफ लाइट को दे रहा है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ ज़्यादा दे रहा है एक तरफ कम दे रहा है। ठीक है, तो इस लाइटिंग स्कीम्स में ऐसे रिफ्लेक्टर यूज किए जाते हैं जो कि चारों दिशाओं में प्रकाश का समान वितरण करता है। ये जो स्कीम्स यूज की जाती हैं इसे हम कहते हैं जनरल लाइटिंग स्कीम। तो ये थी आपकी कुछ लाइटिंग स्कीम्स के बारे में। अगर आपके पेपर में आता है लाइटिंग स्कीम्स के बारे में तो आप इतना लिख दोगे तो आपके लिए पर्याप्त है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने थियोरेटिकल पार्ट थोड़े कम दिए हैं, आप इसको अपने मन से भी समझ के लिख सकते हो काफ़ी अच्छे ढंग से, लेकिन मैंने जो सफिशिएंट है उतना ही आपको दिया हुआ है।
इसके बाद जो इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल पार्ट है वो मैं अपने अपने वीडियो में, अपने लेक्चर वाले वीडियो में इस पूरे चैप्टर का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा, आपको वहाँ पे पूरे कई क्वेश्चन कराऊँगा।